Hi guys, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in YouTube channel. Today we learn composite magnetic circuits part 3 और इसमें हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का कॉम्बिनेशन। जैसे पार्ट 1 में सीरीज मैग्नेटिक सर्किट देखा, पार्ट 2 में पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट देखा। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में देखा कि आपका जो फ्लक्स जनरेशन हो रहा है सारे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो सेम रहता है। और एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ आपके सारे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एडिशन होता है। जबकि रिलक्टेंस एस भी क्या होता है? आपका रिलक्टेंस भी एडिटिव हो जाता है। जबकि पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, अगर आपने किसी सेंट्रल लिंब में एमएमएफ मतलब कॉइल वाउंड की है और उससे आपने फील्ड जनरेट की, तो वो फील्ड आपकी क्या हो गई, दो साइड लिंब में डिवाइड हो गई। उस वजह से आपका फ्लक्स क्या हो जाता है? एडिटिव हो जाता है। एंड जो एमएमएफ रहता है वो सेम रहेगा और फ्लक्स आपका एडिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है तो उस सर्किट के ऊपर या तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगी। सो लेट्स स्टार्ट ये टुडे सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दी सीरीज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ये जो फिगर है वो सेम एज जी हमने जो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में देखा था वैसा ही कुछ है। यहाँ पे दो साइड लिम्ब है और दो साइड लिम्ब का फ्लक्स मतलब सेंट्रल लिम्ब से वो फ्लक्स क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। मतलब सेंट्रल लिम्ब में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फाई हो रहा है और वो दो साइड लिम्ब के डिवाइड हो रहा है। कितना फ्लक्स? 5/2 5/2, मतलब इक्वली फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपका पैरेलल्स हो गया। मतलब ए बी में आपका एक सेंट्रल लिम्ब है तो वो कोई कास्ट आयरन या तो कास्ट स्टील से बना है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, कोई फ्लक्स फाई जनरेट हो रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है। मतलब कि इक्वली डिवाइड होने की वजह से आपका फ्लक्स दोनों में सेम है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? 5/2 प्लस 5/2। पर ये पर्टिकुलर हमें पैरेलल सर्किट की बात की। अगर हमें सीरीज सर्किट बनाना है तो क्या किया हमने, ये जो सेंट्रल लिम्ब है जो किसी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनी है उसका कुछ पोर्शन हमने क्या कर दिया है? कट कर दिया है। और उसका जो पोर्शन हमने कट किया है उसको किस में कन्वर्ट किया है? एयर गैप के अंदर। और एयर गैप की वजह से यहाँ पे कास्ट आयरन है, यहाँ पे एयर गैप है, मतलब कि दोनों का रिलक्टेंस कैसा होगा? डिफरेंट होगा। जैसे सीरीज सर्किट में आपने देखा होगा कि रिलक्टेंस अलग अलग होता है, एडिटिव होता है। तो इस पर्टिकुलर सेंट्रल लिम्ब में रिलक्टेंस को एडिटिव बना, मतलब सीरीज सर्किट बनाने के लिए। तो सीरीज सर्किट कब बनेगा? जब आपका रेजिस्टेंस एडिटिव होगा, मतलब रिलक्टेंस आपका एडिटिव होगा। तो रिलक्टेंस कैसे एडिटिव होगा? तो रिलक्टेंस डिपेंड करता है उसकी लेंथ, एरिया एंड उसकी परमियाबिलिटी के ऊपर। तो ये जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया है सेंट्रल लिम्ब में, तो वो कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कास्ट आयरन या कास्ट स्टील है तो उसकी परमियाबिलिटी कुछ 100 के अबाव होगी। पर एयर गैप की परमियाबिलिटी क्या होती है? 1 है। तो दोनों की परमियाबिलिटी अलग अलग होने की वजह से दोनों का रिलक्टेंस भी अलग अलग होगा। तो सेंट्रल लिम्ब में क्या होगा? टोटल रिलक्टेंस आपका क्या होगा? सेंट्रल लिम्ब का एयर गैप रिलक्टेंस प्लस जो रिलक्टेंस आपका मैग्नेटिक मटेरियल का होगा वो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक सीरीज सर्किट हुआ। और ये जो दो साइड लिम्ब है वो क्या बिहेव करेगी? पैरेलल में। तो इस तरह से आपका ये सीरीज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट बन जाएगी। और यहाँ पे क्या किया है? सेंट्रल लिम्ब में फ्लक्स जनरेशन के लिए हमने सेंट्रल लिम्ब में कॉइल वाउंड की है, उसको करंट अप्लाई करेंगे और फ्लक्स वो जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स है और उसके अगर सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा है तो ये सीरीज सर्किट बन जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ ये रेजिस्टेंस है। उस वजह से ये रेजिस्टेंस R1 कैसा होगा? सीरीज में होगा। पर जो ये साइड में दो रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस कैसे होंगे? पैरेलल। तो इसमें करंट आपका क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है इक्वली हाफ। So, as in the case of series magnetic circuit, the air gap can be present in the parallel magnetic circuit. तो जैसे मैंने बताया कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए बी, लेंथ ऑफ पाथ ए ई प्लस लेंथ ऑफ पाथ ई बी, तो क्या होगा टोटल लेंथ? एल ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन हमने क्या कर दिया? लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, ये जो पोर्शन है वो एयर गैप का हम नहीं इंक्लूड करें, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल का इंक्लूड करें। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। सो एल आई इज द लेंथ ऑफ आयरन कोर ऑफ द मटेरियल, एल जी इज द लेंथ ऑफ एयर गैप। तो टोटल रिलक्टेंस क्या होगा सेंट्रल लिम्ब का? जैसे हमने बताया कि आपने एयर गैप
प्रोवाइड की है, तो टोटल रिलक्टेंस क्या बन जाएगा उसका, एस आई प्लस एस जी। मतलब सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको एयर गैप में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा साइड लिम में, मतलब टोटल फ्लक्स साइड लिम में कितना फ्लो होगा या तो कितना प्रोड्यूस होगा, 5/2 5/2। सो टोटल फ्लक्स क्या हो रहा है, 5/2 प्लस 5/2। सो एमएमएफ ऑफ सेंट्रल लिम, वैसे तो पैरेलल सर्किट में एमएमएफ आपका सेम रहता है, पर यहाँ पे जो सेंट्रल लिम है, सेंट्रल लिम ने हमें क्या किया है, एयर गैप प्रोवाइड की है, तो उस वजह से आपका रिलक्टेंस भी एडिटिव हुआ, तो उस वजह से एमएमएफ भी क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाए। तो टोटल एमएमएफ ऑफ सेंट्रल लिम क्या होगा, एमएमएफ ऑफ आयरन पाथ, या तो कोई भी अलग कोई स्टील पाथ है कुछ भी होगा, तो उसका एमएमएफ होगा प्लस एमएमएफ ऑफ एयर गैप। तो ये होता है सीरीज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस series parallel magnetic circuit and concept of this series and parallel magnetic circuit, how it works.